मैं भी आपको अपनी एक गवाही देना चाहती हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज सुबह जब मैं उठी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उठ पाऊँगी और मैंने प्रार्थना करवाई और यीशु मसीह ने मेरे को सामर्थ दी कि मैं यहाँ आ सकी, कलीसिया में अटेंड कर सकी और ना सिर्फ अटेंड, आज प्रभु ने खड़ा भी किया है कि आपके साथ वचन को शेयर करूँ। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब भी हम उसको पुकारते हैं वो एकदम आ जाता है। ऐसा कहीं नहीं है, कहीं और नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हम जो लोग नए आए हैं, आज मैं देख रही थी कि बहुत सारे नए लोग आए हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर ये है कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यीशु मसीह के पास छुटकारा है, यीशु मसीह के पास चंगाई है, परेशानियों का हल है और एक आनंद का जीवन आपको यहाँ पर मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर आके एकदम राजा ना बन जाए, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत रुपया पैसा ना हो, लेकिन जो शांति और आनंद आपको यहाँ पर मिलेगा उसका कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया। जो लोग यहाँ पर निरंतर आते हैं वो इस बात की गवाही दे सकते हैं और वो देते भी हैं कि यहाँ पर आने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो शांति और आनंद है, आप परेशानियां सबके जीवनों में चलती रहती है, कुछ ना कुछ आता और जाता रहता है, लेकिन आपको एक तूफान के बीच में शांति सिर्फ यीशु मसीह में मिल सकती है। हालेलुया। आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपका जीवन एक सरलता का जीवन है। यीशु मसीह में जीवन सरलता का जीवन है। हम लोग इतनी परेशानियों में अपने जीवन को व्यतीत कर चुके हैं काफ़ी समय तक कि हमें ना परेशानियों की आदत पड़ जाती है। हमें हर चीज़ में जो चीज़ आसानी से मिल सकती है ना, हम उसके लिए भी अपनी ताकत, अपनी कोशिश लगाते रहते हैं। हम कोशिश करते रहते हैं कि हम क्या कर लें कि हमारी परेशानियों का समाधान हो जाए, लेकिन यीशु मसीह ने आपकी सारी परेशानियों का समाधान ऑलरेडी कर दिया है। तो आपको बहुत ही सरलता से परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में लेने की जरूरत है कि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के अंदर आए, आपको उस पर भरोसा रखना है और आपकी सारी की सारी परेशानियों का समाधान यीशु मसीह अपने आप से कर देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। हम थोड़ी देर वचन में चलेंगे। यूहन्ना 15 उसकी 1 से लेके 8 आयत तक। कोई मेरे लिए पढ़ देगी। मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता, और जो फलती है उसे वो छानता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। यहाँ पर ये यीशु मसीह के वचन है और जो कलर्ड बाइबल है उसके अंदर जो ये
यीशु मसीह के वचन होते हैं वो लाल रंग में लिखे जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये जो शब्द कहे गए हैं ये यीशु मसीह के शब्द हैं, और जब यीशु मसीह बोलता है तो हमें बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहाँ पर कहा गया है यीशु मसीह ने अपने आप को एक दाखलता बताया है। क्या बताया? दाखलता। दाखलता देखी है आपने, या कोई भी लता देखी है आपने जो क्रीपर्स कहते हैं, बेल। हाँ, बेल किसी ने देखी है? किसी भी तरीके की देखी है सबने? कैसी होती है वो? उसमें से टहनियां निकल रही होती है छोटी छोटी। तो यीशु मसीह क्या बताता है कि मैं दाखलता हूँ, मेरा पिता जो परमेश्वर है वो क्या है? किसान है। और हमें क्या बताया यीशु मसीह ने कि हम क्या है? डालियां। क्या है? डालियां है। डालियां जो होती है वो बेल के ऊपर हमेशा डिपेंड करती है हर चीज के लिए। तो यीशु मसीह हमको बता रहा है कि हमको यीशु मसीह के ऊपर हर चीज के लिए डिपेंड करना है। डालियां कभी भी खुद जाके जमीन में नहीं अपनी जड़ें बनाती, ना डालियां न्यूट्रिशन पोषण को अपने आप इकट्ठा करने की कोशिश करती है। डालियों को पोषण कहाँ से मिलता है? बेल से मिलता है। बेल से डालियों को पोषण मिलता है। डालियां अपने आप किसी भी तरीके की कोई ताकत नहीं लगाती, कुछ कर नहीं करती। वो क्या करती है? सिर्फ बेल के ऊपर लगी रहती है, चिपकी रहती है उसके साथ। तो यीशु मसीह हमें भी यही सिखाना चाहता है कि जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमें उसके साथ क्या करना है? बने रहना है, उसके साथ चिपके रहना है। मैंने कभी किसी डाली को नहीं देखा कि वो थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए फिर जाके चिपक जाए। वो क्या करती है? जब तक बनी रहती है तब तक वो फलती फूलती है, उसमें फल लगते हैं, वो ग्रो करती है, नई पत्तियां आती हैं उसके अंदर। लेकिन जब वो अलग हो जाती है तो क्या होती है? सूख जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन हरा भरा रहे, उसमें फल लगते रहे, तो आपको क्या करना है? यीशु मसीह में बने रहना है। इंग्लिश का एक वर्ड है इसके अंदर, अबाइड इन मी। अबाइड इन मी, यीशु मसीह कह रहा है अबाइड इन मी। अबाइड का अर्थ होता है रहना, घर के अंदर रहना। जो इंग्लिश का इसका ट्रांसलेशन है उसके हिसाब से यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे अंदर रहो। मेरे अंदर क्या रहो? अंदर रहो मेरे। यीशु मसीह के अंदर हम हैं तो हम सुरक्षित हैं। यीशु मसीह अगर हमारे चारों तरफ है तो हम सुरक्षित हैं। एक बार पिंकू भाई ने प्रचार किया था कि हमारे चारों तरफ अगर परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोल दे तो हम देख के डर जाएंगे कि हमारे चारों तरफ किस तरीके का माहौल है, कैसे आत्मिक युद्ध हमारे चारों तरफ चलता रहता है, शैतान कैसी कैसी कोशिशें करता रहता है कि हम पर कैसे कैसे वो अटैक करे। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के अंदर रहेंगे तो शैतान की कोई भी चाल हमारे ऊपर कामयाब नहीं होगी। तो यीशु मसीह के अंदर रहने के लिए हमें क्या करना है? बने रहना है उसके साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर मैं यीशु मसीह के अंदर रहूं, उसमें बना रहूं, तो मैं क्या करूं, उसके लिए क्या करूं। पहला यूहन्ना 3 उसकी 24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है।